हाँ जी बच्चों, आगे चलिए शुरू करेंगे। आज इलस्ट्रेशन नंबर 4 निकालिएगा अपनी बुक में। पेज नंबर है 8.7। पेज नंबर है 8.7। एक बार वापस मैं वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व का कंसेप्ट आपको बता दूं। अगर कोई क्लेम नहीं है तो रिजर्व सारा बच गया, क्या होगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये बताया था। अगर कुछ क्लेम है रिजर्व के अगेंस्ट तो जितना अमाउंट का क्लेम है उतना अमाउंट जाएगा रियलाइजेशन में, बचे हुए रिजर्व की हो जाएगी पेमेंट। बात क्लियर है? और जितना क्लेम डाला है आपने रियलाइजेशन में उसकी पेमेंट भी होती है, क्योंकि जो अमाउंट एज अ लायबिलिटी रियलाइजेशन में जाता है आप लायबिलिटीज की पेमेंट भी करते हैं। क्लियर? ज्यादा से ज्यादा हर केस में 3 एंट्री बनती है। चलो आ जाओ केस नंबर 1। देखिए वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व है बैलेंस शीट के अंदर 75,000 का रेशियो है 3:2। शिव और मोहन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो क्या मानोगे? कुछ क्लेम है या नहीं है? नहीं है। तो क्या हुआ? ये सारा अमाउंट बच गया। क्या करें इसका? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या बन गई? वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट कितना? 75,000 आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शिव और मोहन में। किस रेशियो में? 3:2। आगे चले, केस नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट केस बच्चों, सेकंड केस में आइए। सेकंड केस में कहता है रिजर्व कितना है? 60,000 और क्लेम कितना है बच्चों? तो सबसे पहले क्या करो, क्लेम वाला अमाउंट कहां भेज दो? रिजर्व से रियलाइजेशन में। ठीक है, रिजर्व डेबिट कहां भेज दिया? रियलाइजेशन में। ठीक है, और जितना कितना अमाउंट बच गया आपका यहाँ पर? 60,000 का रिजर्व था बच्चों, ऊपर आपने 35 भेज दिया रियलाइजेशन में, तो बच कितना गया? 25,000 वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व बच गया। इसका कोई काम नहीं, क्या करें? इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, एक बात और बताई थी कि जितना अमाउंट क्लेम का उसका क्या करना है आपको? पेमेंट करनी है। पेमेंट कितने अमाउंट की करोगे? जितना रियलाइजेशन में डाला था, जितना क्लेम था। और पेमेंट की एंट्री क्या थी? रियलाइजेशन टू बैंक। पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट, पैसा क्रेडिट। समझ में आ गया? नेक्स्ट तो अभी आप लोग नोट करने का टाइम मैं दूंगा, आप पहले समझ लो। थर्ड केस देखो बच्चों, केस नंबर 3 देखिए। केस नंबर 3 में रिजर्व कितना और क्लेम कितना है? लायबिलिटी कितनी है? अब जितना मेरे पास रिजर्व है मैं उससे ज्यादा भेज सकता हूँ क्या रियलाइजेशन में? क्लेम तो 75 का, लेकिन रिजर्व कितने का? तो यहाँ पर क्लेम ज्यादा है और रिजर्व कम है। अब क्या करें? तो जितना रिजर्व है सारा का सारा भेज दो। कहां पर? रियलाइजेशन में। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन। और जब ये क्लेम आपका क्रिएट हो गया, पेमेंट कितनी करनी है यहाँ पर आपको? तो एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक। समझ गए? पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पर रिजर्व। क्यों? सारा खत्म, सारा भेज दिया कहां पर? रियलाइजेशन के अंदर। समझ गए बात को? कोई परेशानी तो नहीं है? नेक्स्ट केस नंबर 4 देखिएगा। सेम है ये भी केस। रिजर्व भी कितना? 60, लायबिलिटी भी कितनी? 60। तो पहले क्या करो? रिजर्व को भेजो रियलाइजेशन में। एंट्री बोलो बच्चों, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिटेड टू रियलाइजेशन। और क्लेम की पेमेंट कितनी करोगे? एंट्री बोलो रियलाइजेशन टू बैंक। समझ में आ गया? नेक्स्ट, रिजर्व है ही नहीं, सिर्फ क्या है? तो क्या रियलाइजेशन में जाएगा रिजर्व? जब है ही नहीं, कहां से डालोगे? क्या पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व? जब है ही नहीं तो कहां से करोगे? क्या करें फिर? लायबिलिटी है, पेमेंट कर दो सीधा। एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू बैंक। क्लियर हो गया? जल्दी से ये केसेस करिए, कंप्लीट करिए इसको। और सभी का हो गया? तो चलो बच्चों आ जाओ फिर। पास जर्नल एंट्रीज। पार्टनर्स है मोहन, सोहन, और ये एसेट्स और लायबिलिटीज को ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं रियलाइजेशन में। बात समझ रहे हो? क्या है? एसेट्स और लायबिलिटीज ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है, उसके बाद ये बात कर रहे हैं। क्या कहता है? मोहन टू 50% स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। Book value of cost given in the balance sheet before dissolution was rupees 4 lakh. ठीक है,
अब आप ये सोच रहे हो कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, छोड़ो ऐसे सोच रहे हैं, पहले देखो ना क्वेश्चन चाहता क्या हो, क्या है नॉर्मल प्रैक्टिकल चीज है। स्टॉक कितने का है बताओ, स्टॉक की वैल्यू 4 लाख। क्या कहता है मोहन ने कितना लिया 50%, मतलब 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, 2 लाख का स्टॉक लिया और किस वैल्यू पर लिया 20% के डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट कितना है 20%, प्लस कर दे, डिस्काउंट प्लस होता है माइनस माइनस होता है, तो 20% ऑफ 2 लाख 40,000 माइनस। तो मोहन ने 2 लाख का स्टॉक किस वैल्यू पर लिया, 1 लाख। ये बात समझ में आ गई। अब आप एंट्री बना सकते हो, क्या हो रहा है यहाँ पर पार्टनर एक एसेट ले रहा है, और जब पार्टनर एक एसेट टेक ओवर करता है तो क्या होता है यहाँ पर पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होती है, एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पर आ जाएगा पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो डेबिट हो जाएगी। कौन है पार्टनर यहाँ पर, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। बताओ बन गई आसानी से एंट्री है, कितनी वैल्यू पर 1,60,000 पर। ठीक है, इतना पढ़ा, इतना क्या, अभी तो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, वापस आगे क्या पढ़ते, क्या कहता है, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, बताओ इधर कितना बचा स्टॉक, जब आप इसे सेल कर रहे हो तो कैसे सेल कर रहे हो, प्रॉफिट कितना है 30%, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो कितने में सेल करोगे 2,60,000 में। जब सेल करते हैं एसेट को एंट्री क्या बताई थी, जब सेल करोगे तो पैसा आएगा कैश या बैंक डेबिट, कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। मुश्किल तो नहीं, क्या वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू पर एसेट टेक ओवर किया सर अब एक बार ये प्रॉफिट वाला दोबारा समझा दो। ठीक है, ये समझ में आ गया कि रिमेनिंग 2 लाख बचा है, यहाँ पर इसने बोला रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट, 2 लाख के बचे हुए स्टॉक को आपने 30% के प्रॉफिट पर बेचा, तो कितने प्रॉफिट लोगे आप, 60,000 का प्रॉफिट लोगे। 2 लाख का स्टॉक 60,000 के प्रॉफिट पर आप सेल करेंगे तो क्या अमाउंट आपको मिलेगा 2,60,000। अभी समझ में आ गया, जब पैसा मिलेगा तो बैंक को रियलाइजेशन। तो 2 एंट्री है इस फर्स्ट पार्ट में। ठीक, अब मैं इसके आगे नहीं बताऊंगा, आपको 4-5 मिनट का टाइम दूंगा, क्वेश्चन पहले पढ़ो, खुद से बनाने की कोशिश करो, समझ में नहीं आता तो मैं बताऊं, पहले खुद से ट्राई करो, अब आगे का जल्दी से करना शुरू करो। देखिए बच्चों, डेटर्स है सेकंड पार्ट में 2,64,000, प्रोविजन है 24,000, इन दोनों को हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं रियलाइजेशन में, तो उसकी एंट्री नहीं आ रही। लेकिन ये कहता है कि 48,000 बुक डेट प्रूव्ड बैड डेट हो गया 48,000 रुपए, 48,000 पैसा डूब गया आपका। जब आप रियलाइजेशन में ये काम करते थे तो वहां पर क्या होता था बच्चों, सिर्फ एसेट से क्या पैसा मिल रहा है वही तो लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर पैसा कितना मिलेगा हमें, पैसा डूब गया वो नहीं लिखना, कितना मिल रहा है वो लिखना, कितना मिलेगा, डेटर्स कितने हैं हमारे इन टोटल 264, बैड डेट हो गया कितना 48, तो कितना अमाउंट मिलेगा बताओ 2,16,000। ठीक है, तो सेकंड केस में डेटर्स है हमारे 2,64,000 के, और बुक डेट हो गए कितने, बैड डेट 48,000, तो अमाउंट जो आपके पास आएगा डेटर से कलेक्शन होगी 2,16,000 की। जब कलेक्शन होती है तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। ना डेटर से कोई लिंक ना प्रोविजन से, प्रोविजन का कुछ नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, पहले ही खत्म हो चुका है रियलाइजेशन में जाकर। थर्ड, बिल्डिंग 5 लाख की सेल कितने में कर रहे हैं 8 लाख में, थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। बिल्डिंग ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है रियलाइजेशन में, तो बिल्डिंग की तो वैल्यू 0 हो चुकी है, मुझे मतलब ये 5 लाख की है, 1 रुपए की, 50 रुपए की, 10,000 रुपए की, मुझे क्या दिख रहा है सिर्फ सेल करके पैसा आ रहा है कितना 3 लाख 8 लाख रुपीज आ रहा है, तो उसमें कोई ढूंढ ही लेते हो।
5 लाख का एसेट सेल कर रहे हैं हम 8 लाख में, तो कितना अमाउंट आ रहा है 8 लाख, 8 लाख रुपए आ रहा है। जो पैसा आ रहा है उसी की एंट्री दिखाएंगे, लेकिन कुछ जा भी रहा है, कितना जा रहा है 2%। तो 2% कितना बच्चों 2% हो गया हमारा 16,000। तो कितना अमाउंट आपको मिलेगा यहाँ पर, आ गया समझ में। तो जो अमाउंट आपको मिलेगा उसकी एंट्री करते हैं ना हम, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस की एंट्री नहीं करते, वो तो अपने आप हो जाते। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी पैसा हमारे पास आया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना है 7,84,000। नेक्स्ट अलग अलग भी दिखा सकते थे वैसे, 8 लाख की अलग एंट्री, 16,000 की अलग एंट्री। चलिए नेक्स्ट है मशीनरी 6 लाख की हमने अपने क्रेडिटर को दे दी 20% के डिस्काउंट पर, फुल सेटल हो गया। मशीनरी क्रेडिटर को दे रहे हो, एंट्री बोलो क्या बताया था, जब कोई ऐसे ऐसी लायबिलिटी के अगेंस्ट सेटलमेंट में दिया जाता है तो नो एंट्री। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वही तो हो रहा है, मशीनरी को दिया जा रहा है क्रेडिटर को, ऐसे प्रोवाइड किया जा रहा है लायबिलिटी के अगेंस्ट, नो एंट्री। एंट्री बन सकती है, क्या बन सकती है, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। ठीक है, नहीं बना रहे। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कितने का है 40,000 का, रियलाइज मतलब सेल किया, कितने में सेल किया 150% पर, तो 40,000 का 150% कितना हो गया 60,000। ठीक है ना, 1.5 गुना हो गया ना 60,000। तो क्या होगा, एंट्री क्या होगी, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, तो एंट्री क्या करोगे बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ गए, जल्दी से कर लीजिए। सर पेज नंबर 1 चाहिए, बुक बंद हो गई थी। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, एसेट और लायबिलिटीज ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं रियलाइजेशन में, उसके आगे की बात है, यानी कि एसेट को सेल करेंगे और लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। फर्नीचर 70,000 का आपने सेल किया 68,000 में इन ऑक्शन, और ऑक्शनर को कमीशन दी 2,000, आपके पास क्या आया 66,000 अमाउंट रिसीव हुआ, तो एंट्री बन जाएगी बैंक टू रियलाइजेशन 66,000। ठीक है, 68,000 में बेचा था, जिसमें से कमीशन दे करके आ गए 2,000, तो अमाउंट रियलाइज 66,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फर्स्ट, सेकंड, आदिराज का लोन है 35,000 का, आप पे कर रहे हैं। आदिराज कौन है, पार्टनर है। पार्टनर के लोन को की पेमेंट की एंट्री बताओ, रियलाइजेशन टू बैंक नहीं आएगा यहाँ पर, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में नहीं जाता, इसलिए बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आदिराज कैपिटल, आदिराज लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 35,000। स्टॉक है 80,000 का, जिसमें से करण ने लिया 50%, और कैसे लिया 20% के डिस्काउंट पर। अब आप लोग बताओ एंट्री क्या बनाओ और किस अमाउंट की बनाओ। करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 32,000। वेरी गुड, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। जब भी पार्टनर एसेट लेता है, कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, डेबिट हो जाती है, कितना है 50%, मतलब 40,000। ठीक है, 20% का डिस्काउंट 8,000 का डिस्काउंट, तो कितना अमाउंट आ गया यहाँ पर 32,000। समझ गए ना, डिस्काउंट डिडक्ट करके। इसी में एक और एंट्री बनेगी बी पार्ट में, आगे पढ़ो। बचा कितना 40,000 का बचा, ये देखो 40,000 का बचा, 30% का प्रॉफिट, 40,000 का 30% 12,000 का अमाउंट रिसीव कितना होगा 52,000। 52,000। वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 52,000। जल्दी कंप्लीट कर लेंगे इसको, और जिनका हो गया है वो आगे शुरू करें। फोर्थ एंट्री बच्चे कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रही। चलो तो देखो मैं समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर बेसिक रिसीवेबल 3,000 का, अंडर डिस्काउंट वाज डिसऑनर्ड एज द एक्सेप्टर बिकम इंसॉल्वेंट एंड हेंस द बिल हैड टू बी मेट बाय द फर्म। मतलब समझ में आया,
एंट्री करनी अलग बात है, पहले मीनिंग तो पता चले चाहता क्या है, क्या क्या रहा है क्वेश्चन में, क्या क्या कह रहा है बच्चों। हमें एक बिल मिला था, वो हमने बैंक से डिस्काउंट करा दिया, और अब ये बिल हो गया डिसऑनर क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया है एक्सेप्टर। तो बिल की पेमेंट अब कौन करेगा, हम करेंगे, किसको, बैंक करेंगे। बात समझ गए। जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो पैसा मेरे अकाउंट से जाएगा। आप लोगों ने क्लास 11 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ा था। जब बिल डिसऑनर हो जाता था, बिल मैंने लिया, बैंक से डिस्काउंट करा दिया, अब ड्यू डेट को बैंक जाएगा, ड्रॉई के पास पैसा नहीं है, ड्यू डेट को ड्रॉई ने पेमेंट करने से मना कर दिया, तो बैंक की पेमेंट कौन करेगा, फिर हम करेंगे। ठीक है, जब बिल डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि ये बिल की पेमेंट कौन कर रहा है, मेट बाय फर्म। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी बच्चों फोर्थ में, रियलाइजेशन टू, क्योंकि एक बिल जो डिसऑनर हो गया था उस बिल की पेमेंट हमारी फर्म कर रही है, और जब फर्म पेमेंट करती है तो बैंक क्रेडिट होता है, तो ये हमारा लॉस हो गया रियलाइजेशन में। जल्दी करिएगा, आगे शुरू करिए। P&L का डेबिट बैलेंस बच्चों क्लोज, अभी देखो बहुत सिंपल सी बात, डेबिट बैलेंस है तो क्लोज करने के लिए क्या कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनर्स है यहाँ पर आदिराज और करण। आदिराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, करण की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू P&L। डिवाइड कर देना 56,000 को इनके गिवन रेशियो में, जो भी रेशियो है। एक्सपेंसेस की जब भी बात आती है तो आपको क्या चेक करना है कि किसका पे किसने किया। यहाँ पर आप देख के बताइए क्वेश्चन में कि ये एक्सपेंसेस है किसके और पे किसने किए। बस ये लिखा हुआ है कि पेड बाय पार्टनर, ये तो पता है नहीं एक्सपेंसेस है किसका, तो एजम्पशन भी बताई थी किसका माना जाएगा, फर्म का। तो एक्सपेंसेस ऑफ फर्म पेड बाय पार्टनर, जब भी फर्म के एक्सपेंसेस किस में आएंगे, रियलाइजेशन में, और पे करेगा पार्टनर, तो पार्टनर को फर्म उतना पैसा देगी, उसकी कैपिटल इंक्रीज कर दी जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करिए, और जिनका हो चुका वो आगे शुरू। देखिए बच्चों, 7th इलस्ट्रेशन हम शुरू करते हैं। यहां पर ये कहता है फर्नीचर जो राइट ऑफ हो गया था बुक्स में, क्या हुआ, सेल हुआ। जब आप फर्नीचर बेचोगे पैसा आएगा या जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू रियलाइजेशन। सेकंड देखिए, जेड हमारा एक कस्टमर है जिससे मुझे 10,000 लेने थे, वो पैसा पहले डूब गया था, ये लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ एज बाय डेट। रिटर्न का मतलब है किताबों में ये लिख दिया गया कि डूब गया। ठीक है, आगे पिछले साल, लेकिन आज उसने क्या किया, मुझे 70%, 70% पैसा दे दिया। पैसा मेरे पास आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है, तो जब आएगा तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू रियलाइजेशन। कितना आ रहा है, 7,000। आ गया समझ में। नेक्स्ट थर्ड, ए एग्री टू टेक ओवर फर्म गुडविल। जब कोई पार्टनर ऐसे टेक ओवर करेगा तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ देखो, पुराना कंप्यूटर राइट ऑफ फ्रॉम द बुक्स। राइट ऑफ का मतलब है हटा दिया गया किताबों से। ठीक है, आगे पढ़ो। इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 5,000। हमें लग रहा है 5,000 मिल जाएंगे, पुराना कंप्यूटर है, कबाड़ में पड़ा हुआ है, कबाड़ी भी लेके जाएगा, 5,000 रुपए दे जाएगा। आगे पढ़ो। लिया किसने, बी ने, लेकिन किस प्राइस पर लिया, 30%। तो कितने में लिया बी ने बताओ, 5,000 से 30% यानी कि 1,500 लेस कर दो, तो किस वैल्यू पर लिया, किसने लिया, जब कोई पार्टनर एसेट लेता है कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, फिर क्या बनेगी, कैपिटल टू रियलाइजेशन। ठीक है बेटा, मेरे साथ देखो इधर। नेक्स्ट फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट कितने का, कॉस्ट लिखी हुई है 20,000 की, 1000 शेयर है। ठीक है, हैड बीन रिटन ऑफ, फिर से रिटन ऑफ का मतलब क्या है, किताबों में है ही नहीं, हटा दिया, जीरो है अभी उसकी वैल्यू।
दिस इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड 15 ईच। आज की डेट में हम गए वापस देखा यार, चलो देखते हैं मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है इनकी, बेचने के लिए देख लिया तो मजे आ गए। क्या हम तो जीरो मान करके बैठे थे वैल्यू, लेकिन आज कितनी मिल रही है वैल्यू एक शेयर की? 15 रुपीज पर शेयर मिल रही है। कितने शेयर्स आपके पास हैं? 1000 शेयर्स आपके पास हैं। और इनका क्या किया फिर? पार्टनर्स ने ले लिया। पार्टनर्स क्या ले रहे हैं यहाँ पर? एसेट ले रहे हैं। जब पार्टनर एसेट लेगा तो क्या हो जाएगी? उसकी ड्राइंग्स हो जाएगी, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। तो क्या कर दोगे? रियलाइजेशन। कितने? 1000 शेयर्स। कितनी है वैल्यू? 15 रुपीज ईच। 15,000 का रेशियो लिखा नहीं है तो क्या मानते हो बच्चों? रेशियो। जब रेशियो नहीं होता तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट 1000 है, 15 रुपए में बिक रहा है। 15,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। कौन ले रहा है? पार्टनर्स ले रहे हैं। जब पार्टनर्स एसेट लेंगे तो कैपिटल रिड्यूस होगी, डेबिट हो जाएगी। ठीक है। जब कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, ड्राइंग मानी जाएगी। जल्दी करिए, 7 कंप्लीट करके 8 शुरू कर दोगे। 7 8 9 ऑनलाइन नहीं करनी है। रेडी होते रहो, अटेंड। ये देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में बच्चों, एक्सपेंसेस 10,000 बताया ही नहीं किसके खर्चे किसने पे किए, तो क्या मानेंगे? किसके खर्चे? फर्म के। किसने पे किए? एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू बैंक। फर्स्ट वाले की एंट्री बन गई। जब भी एक्सपेंसेस फर्म के हैं तो फर्म के बुक्स में दिखाए जाएंगे, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। पे किया फर्म ने तो फर्म का पैसा गया, बैंक क्रेडिट हो गया। ठीक, सभी का क्लियर? अब जरा सेकंड देखो, लिखने पे मत रहना। देखिए यहाँ पर क्या कहता है? एक्सपेंसेस किसने पे किए? पार्टनर ने। है किसके? बताया नहीं है कि इसके एक्सपेंसेस है तो क्या माना जाएगा? किसके? फर्म। और जब भी एक्सपेंसेस फर्म के होते हैं तो डेबिट क्या होता है? तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक लिख दूं? फर्म देती तो बैंक लिखते, लेकिन अभी पार्टनर ने दिया है तो करंट डेबिट, करंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट थर्ड देखो, एक्सपेंसेस किसके हैं? एक्सपेंसेस पहले पढ़ तो लो, बिना देखे थोड़ी बोलना है। एक्सपेंसेस है किसके? पार्टनर के। पे कौन कर रहा है? एक बार फिर से देख लो, देखो साफ साफ लिखा पेड बाय फर्म, लेकिन किसके हैं एक्सपेंसेस? पार्टनर के, प्रदान के। तो एंट्री क्या बनेगी? मदन डेबिट पार्टनर के खर्चे, तो पार्टनर की कैपिटल से डिडक्ट किया जाएगा अमाउंट। कैपिटल डिडक्ट कर लिया आपने। पे किसने किया? तो फर्म का गया कैश, बैंक क्रेडिट। रियलाइजेशन कभी भी क्रेडिट नहीं होगा खर्चों के लिए। ठीक है, खर्चा है, इनकम नहीं है कि आप रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। फोर्थ, ध्यान से पढ़ो। पवन एक पार्टनर है, उसको दी जा रही है रेम्यूनरेशन 20,000 रुपए। ठीक है। टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हैं? 10,000। ये पेड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, 4 वर्ड है, ध्यान से सुनो, पहले समझा करो। पेड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? उसको आप रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि खर्चे वही बियर करेगा। ये मतलब हो गया इसका। ठीक है ना? तो हम रेम्यूनरेशन की एंट्री क्या करते हैं? पहले तो रेम्यूनरेशन दे रहे हैं पार्टनर को, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो एंट्री बोलो रियलाइजेशन टू पवन। एक एंट्री समझ में आ गई, कितना? 20,000। अब ये खर्चे किसके हो गए? एक्सपेंसेस किसके हैं? अब एक्सपेंसेस किसके हैं? पवन के। है कितने? ये तो बताया है कि पे किसने किया। ये पता चल गया कि भी एक्सपेंसेस कौन बोन कर रहा है? पार्टनर। और आपको बताया था, देख लो अपना लिखा हुआ, कि जब लिखा हो कि पार्टनर बोन कर रहा है तो माना जाता है कि पार्टनर ने ही पे किया होगा। assumptions में लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 10,000 के लिए नो एंट्री। ठीक है,
एक्सपेंसेस लिखा है साफ साफ, बोन बाय पार्टनर माना जाएगा, पेड बाय पार्टनर, खर्चे पार्टनर के, पार्टनर पे कर रहा, फर्म को कोई मतलब नहीं है। फिर एक्सपेंसेस कितने, ध्यान देना, 3000 को किसके है, बाकी किसके है, रवि के। पे किसने किए सारे खर्चे, ध्यान दियो। तो फर्म का क्या हो रहा है, फर्म से क्या जा रहा है बच्चों, कैश जा रहा है कितना, ये बात समझ में आ गई कि फर्म ने पे किया 8000, तो फर्म का पैसा गया बैंक, क्रेडिट हो गया। हम डेबिट किसको करें, रियलाइजेशन को डेबिट कर दें 8000 से। जो फर्म के एक्सपेंसेस है वो रियलाइजेशन में आएंगे, और जो पार्टनर के एक्सपेंसेस है वो पार्टनर के कैपिटल से आएंगे। 8000 हमारी फर्म ने दिया, हमारी फर्म का एक्सपेंस कितना था 3000, वो हम अपनी बुक्स में लिखेंगे, जो 5000 पार्टनर का एक्सपेंस था वो पार्टनर की कैपिटल से काट लेंगे। आगे समझ में, जल्दी से कंप्लीट करो, आगे भी है केस में, पहले इतना कर लो फिर हम आगे चलते हैं, पहले 5 तक बिना देखे करो। नेक्स्ट, ये देखेंगे बच्चों 6 एक्सपेंसेस किसके, कौन पे कर रहा है, क्या एंट्री आएगी, नो एंट्री, ठीक है। आगे देखो 7, मोहन एक पार्टनर, रियलाइजेशन इज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, रेम्युनरेशन की एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन टू मनोज कैपिटल, पार्टनर को कमीशन मिलेगी, रेम्युनरेशन मिलेगी, कैपिटल इंक्रीज होगी, क्रेडिट हो जाएगी। 8, देव एक पार्टनर है, उसको रेम्युनरेशन दी गई, एक एंट्री तो ये आ जाएगी, क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन टू देव कैपिटल। अब आगे पढ़ते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं 8000 एंड पेड बाय द फर्म। यहाँ पे कहीं ये लिखा हुआ है कि ये एक्सपेंसेस देव बोन करेगा, नहीं तो क्या माना जाएगा, खर्चे किसके हैं, फर्म के, पे किसने किया, फर्म ने। फर्म के एक्सपेंसेस फर्म पे करेगी, एंट्री बोलो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट 9, एक्सपेंसेस 5000 बोन बाय पार्टनर, पेड बाय हितेश अनदर पार्टनर। क्या बताया था, एंट्री रटो मत, ऐसे मत सोचो क्या लिखा था वहां पर उस दिन, क्या सोचो, जिसके खर्चे उसकी कैपिटल को कम कर दो, और जिसने दिया उसकी कैपिटल इंक्रीज कर दो, क्रेडिट कर दो। खर्चा किसका है, इसकी कैपिटल से कटेगा तो इसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। पे किसने किया है, हितेश ने पे किया, तो इतना पैसा आपने हितेश को देना है, उसकी कैपिटल इंक्रीज कर दो, क्रेडिट कर दो। फिर ऐसे तो हिसाब करोगे, किसी को सामने बिठाओगे तो। आगे समझ में, एंट्री क्या बन गई, पब्लिक डेबिट टू हितेश। क्लियर हो गया, चलिए। वरना बच्चे क्या करते, ये इतनी सी बात नहीं लगाते, बस दिमाग पे जोर डालते रहेंगे, निकाल कोड वहां पे कहां पे पड़ा हुआ है, निकाल के लाओ, उसे काम पर लगा देते हैं, वो ढूंढता रहता है सब वहां पे, इतनी सारी चीजें उसे मिलता है। चलो बच्चों, वो आपका हो गया, तो अब एक्सरसाइज से क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। 1 2 3 जल्दी से। सेकेंड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 15,000 की सेटल की गई 10,000 में एंड पेड बाय एक्स अ पार्टनर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। क्या हो रहा है बच्चों, लायबिलिटी कौन पे कर रहा है, तो जब पार्टनर एसेट लेता है तो कैपिटल कम होती थी, डेबिट हो जाती थी। यहाँ पर पार्टनर लायबिलिटी ले रहा है तो कैपिटल इंक्रीज होगी, क्रेडिट हो जाएगी। एंट्री क्या बन गई, रिलेशन टू पार्टनर कैपिटल किस वैल्यू पर टेक ओवर कर रहा है, जिस वैल्यू पर वो टेक ओवर कर रहा है वो वैल्यू। आपने कोई प्रॉफिट लॉस नहीं मेंशन करना। नेक्स्ट बी पार्ट, ध्यान देना बच्चों, अब पहले समझ लो इधर आकर के, मशीन कितने की है 15,000 की। दूसरा कौन है हमारा क्रेडिटर, कितने का है, आपने वो मशीन उठा के किसको दे दी, मशीन किसको दे दी, क्रेडिटर को दे दी। मशीन आपके लिए कितने की है, लेकिन जब क्रेडिटर ने ली तो किस वैल्यू पर ली, एंट्री बोलो। जब आप क्रेडिटर को मशीनरी दे रहे हो 12,000 में, एंट्री बोलो।
जब क्रेडिटर को No हम entry, assets sir. देते हैं तो No नो एंट्री। हाँ जी, एसेट प्रोवाइड किया जा रहा है लायबिलिटी के अगेंस्ट, तो ये बात समझ में आ गई। आप ये बताओ क्रेडिटर थे कितने के, उसने मशीन ली कितने की और कैसे ली? फुल सेटलमेंट में ली क्या पार्शियल पेमेंट में ली? 12,000 की उसने कहा कट गई, ठीक है मशीन वाली 12,000 कट गए, कितना बैलेंस बचता है क्रेडिटर का? छोड़ दे, लगा दे उसको, भाग जाओ यहाँ से, नहीं मिलेगा पैसा, बदमाशी नहीं चलनी है। क्या एंट्री बनाओगे? पैसा दे रहे हो, एंट्री क्या बनाओगे? क्लियर हो गया? क्रेडिटर 22 का था, उसको आपने फुल सेटलमेंट पार्शियल सेटलमेंट में मशीनरी दे दी 12,000 की, बचा हुआ पैसा उसका दे के आओ, जल्दी करो। हाँ जी, फुल सेटलमेंट होता तो कोई एंट्री नहीं आती। थर्ड करिए, फोर्थ करिए। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3, 4। जो भी बच्चों के प्री बोर्ड चल रहे हैं, अभी अकाउंट का एग्जाम होने वाला है, कोई डाउट्स हैं कल 1 o'clock आ सकते हैं 1 बजे। सर हाँ जी बोलिए। सर जो थर्ड बुक है उसमें सर कंपेरेटिव और कॉमन साइज वाले, सर उसमें एग्जाम में थ्योरी भी आ सकती है सर, सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आएंगे? थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, आप तैयार करेंगे, आने के चांसेस कम है, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं आएंगे, आपको पढ़ना है। ओके सर। नहीं आ रहा क्या समझ में? अच्छा इसलिए पूछ रहे हो। 5 नंबर, ठीक है जी। बड़ा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल में चॉइस, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर चॉइस है, यहाँ पर रिटायरमेंट के साथ चॉइस में क्वेश्चन है रिजोल्यूशन 5 मार्क्स। लेकिन ये नहीं कि ये आ गया तो रिटायरमेंट नहीं करना, सैंपल क्वेश्चन पेपर में है, और बोर्ड वालों को कोई भरोसा नहीं है, अपनी तैयारी पूरी करके जाओ, सब कुछ करके जाओ। देख लिया होगा ये ट्रेलर आप लोगों ने अपने एमसीक्यू वाले पेपर में। चलिए देखिए, हाँ जी, एक्सपेंसेस है, बताया नहीं किसके खर्चे किसने पे किए, फर्म के एक्सपेंसेस फर्म ने पे किए। एंट्री बोलो, रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट के लिए आ गई एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन डेबिटेड टू बैंक। सेकंड देखिए, एक्सपेंसेस 600 पेड बाय, खर्चे हैं किसके? एंट्री बोलो, रियलाइजेशन टू मोहन, ठीक है। बताया था खर्चे जब भी फर्म के होंगे रियलाइजेशन डेबिट होगा, एक्सपेंसेस बॉर्न कर रही है फर्म तो रियलाइजेशन डेबिट। मोहन एक पार्टनर जिसको बोला गया भाई डिसोल्यूशन की देखरेख करो, जिसके लिए आपको कमीशन मिलेगी, एंट्री बोलो, रियलाइजेशन डेबिट टू मोहन कैपिटल। डी पार्ट देखिए, मोटर कार 50,000 की क्रेडिटर ले गया 40,000 में सेटलमेंट में, नो एंट्री। फुल सेटलमेंट में क्या बताया था? नो एंट्री, तो यहाँ पर नो एंट्री। इसके बाद रुकिए अभी 2 मिनट के लिए, आप लोग करोगे नाइन्थ करिए। जल्दी से 9th शुरू करें। 9th देखिए बच्चों, मनजीत, सुजीत, जगजीत डिसॉल्व कर रहे हैं अपनी फर्म 31 मार्च 2018 को।
सुजीत देखरेख करेगा फर्म से रिलेटेड एक्टिविटीज की, जिसके लिए उसे 10% एसेट्स जितने में सेल हो रहे हैं उसका 10% मिलेगा। बात क्लियर हो गई? कमीशन कितनी मिलेगी पार्टनर को? जिस वैल्यू पर एसेट्स सेल किए उसका 10%। सुजीत एग्री टू बियर एक्सपेंसेस। खर्चे किसके? भाई मैं बोलता हूँ, मेरे साथ तो देखा करो। सुजीत एग्री टू बियर द एक्सपेंसेस, सीधे सीधे बोल रहा हूँ। तो किसके हैं एक्सपेंसेस? सुजीत के हैं। बियर कर रहा है मतलब बॉन्ड कर रहा है, खर्चे उसी के हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब ये कहता है एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स सेल किया। एंट्री बोलो बैंक टू रियलाइजेशन। समझ में आ गया? एक्सपेंसेस देखो किसके हैं ये? अभी तो बता रहे किसके हैं खर्चे ये? सुजीत एग्री टू बियर द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है? सुजीत। कितने हैं एक्सपेंसेस? खर्चे किसके हैं? सुजीत के। समझ में आ गया? पेड बाय फर्म। खर्चे किसके? पे किसने किए? एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन तब डेबिट होगा जब फर्म के खर्चे होंगे। यहाँ पर खर्चे किसके हैं? आया समझ में? एंट्री क्या बनेगी एक्सपेंसेस के लिए? सुजीत कैपिटल टू बैंक। रियलाइजेशन कब डेबिट होगा? जब एक्सपेंसेस किसके होंगे? फर्म के। बात समझ गए? बार बार बोल रहे एक्सपेंसेस किसके हैं यहाँ पर? और पे किसने किए? तो डेबिट क्या होगा? जिसके एक्सपेंसेस सुजीत के एक्सपेंसेस है, हम सुजीत की कैपिटल से पैसा डिडक्ट कर लेंगे। हम फर्म दे रही तो फर्म का क्या? ठीक है, नेक्स्ट 4,50,000 पेड टू क्रेडिटर। एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक। हो गया क्लियर? जल्दी से कंप्लीट कर लो। और जिनका ये हो जाता है वो बच्चे कौन कह रहा है घर जाते हैं। आज बेटा तू सारे 18 के 18 क्वेश्चन यहाँ करके चेक करा के तब जाएगा। मैं भी जल्दी करेंगे। जिनका ये हो गया वो बच्चों 12th शुरू करो। जिनका ये 9th वाला हो गया, 9th कंप्लीट करके 12th शुरू कर देंगे। ट्वेल्थ हम कई बार कर चुके हैं बच्चों, 2-3 बार कर चुके हैं ना। जल्दी कंप्लीट करो। P&L का भी बैलेंस आप कर चुके हैं, जल्दी करिए। यहाँ पर आप गलती करते हैं काफी सारे बच्चे, मुझे लग रहा है सी पार्ट में गलती करेंगे। पहले तो फर्स्ट में कर सकते हैं। जल्दी करिए बच्चों। फर्नीचर 50,000 का। अमन ने कितना लिया? 25,000 रुपए का 50% लिया 10% के डिस्काउंट पर। अमन कितना ले रहा है बच्चों फर्नीचर? 50% बोले तो 25,000, 10% डिस्काउंट 2,500। तो अमन किस वैल्यू पर ले रहा है एसेट? ये समझ में आ गया? एंट्री बोलो जब कोई पार्टनर एसेट लेता है। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। ये होती है ना ड्राइंग हो गई है। बाकी कितने बचे? 50% तो आप अमन ले गया, बाकी कितने बचेंगे? बचेंगे। और आपने सेल किया 30% के प्रॉफिट पर। प्रॉफिट कितना हो गया? 30% इसी का। तो कितने में सेल हुआ? एंट्री क्या बनेगी? बैंक टू रियलाइजेशन। जब कोई पार्टनर लेगा तो उसके लिए बन जाएगी अमन डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना? 22,500। सेल कर रहे तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना? 32,500। ठीक है, नेक्स्ट P&L का क्रेडिट बैलेंस। बच्चों प्रॉफिट है या लॉस है? क्रेडिट बैलेंस P&L का प्रॉफिट होता है लॉस होता है? क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है लॉस? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट जब पार्टनर्स में जाएगा तो P&L डेबिट टू
पार्टनर्स कैपिटल कितना है 15,000 को आप डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, रेशियो गिवन नहीं है तो क्या माना जाएगा इक्वली। सी पार्ट, हर्ष का लोन है 6,000 का, पे किया 5,500, एंट्री बोलेंगे हर्ष लोन टू बैंक, अमाउंट बोलिए हर्ष का लोन डेबिट कितना है लोन 6,000, पे कितने में कर रहे हैं 55 अब क्या करें रियलाइज बाकी का टू रियलाइजेशन, फुल सेटलमेंट बोला है मतलब बाकी का 500 हमारा बच गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को कहाँ लिखेंगे ठीक है प्रॉफिट अगर ये सेटलमेंट नहीं पूरा हो जाए तो फिर कैश हाँ जी फिर कैश देखिए आप वापस देखो, आप लोग फिर से गड़बड़ करने वाले। एक्सपेंसेस डी पार्ट पढ़ो, पे किसने किया, खर्चे हैं किसके, खर्चे किसके पार्टनर के, पे किसने किए, एंट्री बोलो पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। रियलाइजेशन कब डेबिट होगा जब फर्म पे होगा, बहुत सिंपल सी बात है ठीक है। अभी एंट्री क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी हर्ष डेबिट टू बैंक, ई पार्ट देखिए बिल कितने का है, ये वाज रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, ये इंसॉल्वेंट हो गया और इससे 25% हमें मिला। देखो जब बिल डिसऑनर होता है ध्यान दीजिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज याद है, एक पर्सन ने मुझे बिल दिया, वो ध्यान से सुनना सभी बच्चे, ये देखो मिस्टर ए से बिल हमने लिया, हम है यहाँ पर फर्म, ये हमारी फर्म ने बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से, तो बिल किसके पास है बैंक के पास, और बिल किसका था ए का, तो बैंक को पैसा किससे लेना था ए से, हम पैसा लेके खा चुके हैं, हमारी फर्म बैंक से पैसा लेके खा चुकी है पहले, अब ए ने ड्यू डेट को बैंक को पैसा देने से मना कर दिया, तो बैंक छोड़ देगा क्या अपना पैसा, बैंक ने पैसा दिया किसे था, हमारी फर्म को दिया था, तो उस बिल की पेमेंट अगर बैंक को ए से नहीं मिली तो कौन देगा, हमारी फर्म देगी, एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बच्चों क्या बनेगी बताओ, जब हमारी फर्म पेमेंट करेगी तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, बिल्कुल आपने ठीक बोला, रियलाइजेशन डेबिटेड टू, कितनी पेमेंट कर रही है हमारी फर्म 1200, ये समझ गए या नहीं समझे। अब हम जाकर हम चुपचाप बैठ जाएंगे क्या, पैसा किससे लेना था हमने ए से, चलो हमने बैंक का तो सेटलमेंट कर दिया, अब किसके पास जाओगे, भूल जाओगे कहानी को, किसके पास जाओगे, ये पैसे दे भाई पैसे निकाल, तो मैं बैंक को पैसे देने थे मेरे ख्याल में नहीं दिए, लास्ट में पता चला वो हो गया है क्या कंगाल, इंसॉल्वेंट हो गया ठीक है, लिखा है ना इंसॉल्वेंट हो गया, और कोर्ट कितना रिकवर कर पा रही है उससे, कोर्ट के थ्रू कितना रिकवर कर पाए 25% मिल पाया हमें, तो एंट्री क्या हुई, ये पैसा मुझे मिल रहा है ना बैंक टू रियलाइजेशन, इसमें आ जाएंगी दो एंट्री, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। अभी क्लियर हुआ या नहीं, बिल डिस्काउंट कराने का प्रोसेस आ गया समझ में, बिल डिस्काउंट कराते हैं, डिसऑनर हो जाता है, बैंक को अपना पैसा नहीं मिलता जो हमें पे करना होता है, और हमें बाद में मिल रहा है 25%। नेक्स्ट, क्रेडिटर टू होम द फर्म ओन्ड 6,000 एक्सेप्टेड स्टॉक, एंट्री बोलो, क्रेडिटर कितने हैं 6,000 के, उनको स्टॉक कितने में दे रहे हो आप 5,000, 5% के डिस्काउंट पर, तो बच्चों 5,000 का 5% कितना हो गया 250, तो कितने में स्टॉक लिया उन्होंने, आई बात समझ में नहीं है, ये बात क्लियर होगी, क्रेडिटर्स कितने हैं 6,000 के, स्टॉक कितना ले रहे हैं हमसे, कैसे ले रहे हैं 5% कम वैल्यू पर ले रहे हैं, उनको अपनी कितनी वैल्यू रिसीव हुई हमारे स्टॉक से 4750 मिल गई, बाकी से क्या बोल रहे सेटलमेंट बोलता तो हम नहीं करते कुछ भी, एसेट दिया क्रेडिटर को नहीं करते, इसकी तो अभी भी नहीं होगी, लेकिन बैलेंस तो बचा कितना, ये हम पे करेंगे कैश में, एंट्री क्या आएगी रियलाइजेशन टू कैश, ठीक है जल्दी से कंप्लीट कर लो, और ये हो गया खत्म बच्चों, चैप्टर मेरी तरफ से ओवर है,
आप लोगों को क्या करना है, इसके बचे हुए क्वेश्चंस खत्म करने हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ डाउट होते हैं तो हम इसके देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में नॉट फॉर प्रॉफिट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन सारे खत्म करिए। जर्नल एंट्री से रिलेटेड है 18 तक, उसके आगे के हम पहले ही कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, 39 का स्केल है, 39 से आगे नहीं करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन क्या हुआ बताओ। ये डियर 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 कौन कर रहा है, कौन कर रहा है कौन? को 12 नहीं समझ आया आगे समझ। ओके बच्चों, आप लोग लीव कर सकते हैं। सर। हाँ जी बोलिए। तो 12th क्वेश्चन ही समझ आया। ट्वेल्थ में कहाँ पर समझ में नहीं आया? सेकंड और थर्ड एंट्री। तुम लेट क्यों आते हो क्लास में, तो ये बताओ। अगली क्लास में आने नहीं दूंगा मैं। नहीं सर, पहले फोन से ज्वाइन कर रखा था पर लैपटॉप में बैटरी नहीं थी तो चार्ज पे लगा हुआ था। सेकंड और थर्ड एंट्री यस सर। पी&एल का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट जब पार्टनर को मिलेगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, एंट्री आ जाएगी पी&एल डेबिट टू अमन टू हर्ष। पी&एल डेबिट हो जाएगा टू अमन टू हर्ष, प्रॉफिट है, कैपिटल बढ़ रही, क्रेडिट हो गई। समझ गए? पी&एल डेबिट हो जाएगा टू अमन टू हर्ष। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है हमारा हर्ष का लोन है 6000 का, वो सेटल बाय पेइंग 5500। पार्टनर का लोन कितने का है? पेमेंट कर रहे हो, लायबिलिटी खत्म हो गई, डेबिट हो गया, हम पे कर रहे हैं 5500 में, तो बाकी का हमारा बच गया गेन, वो रियलाइजेशन में आ जाएगा। ठीक है बच्चे? यस सर। ओके तो एक मिनट लिए एंट्री लिख रहा हूँ मैं। ठीक है। तो प्रैक्टिकल आ रहे हैं सर। आप आओ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर।